और फिर जो स्लैब्स हम बनाते हैं ना, इसमें हमेशा हम गलती करते हैं। वो आपने देखा होगा कि आपके 2 यूनिट बढ़ गए तो आपका रेट जो है डबल हो गया। यानी 198 यूनिट का बिल आया, लेट से 15,000 रुपया, तो 202 यूनिट का रेट बिल आया 30,000 रुपया। ये जरा स्लैब्स का जो स्लोप है आपको उसको देखना पड़ेगा। आप तो इन्वॉल्व थे शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं था। कुछ तो कर रहे थे, नहीं, पावर मैं जो सेक्टर में एडवाइजरी कर रहे थे उनको, मैं कुछ हल करने की कोशिश की थी। ठीक, वो वहाँ फैसला करने में थोड़ी कमी वाक़ई होती थी। अभी जो हम दिखा रहे थे इसका मामला बिल्स का, तो शाहिद खान अब्बासी साहब, इज दिस इनएविटेबल? अगर आप बैठे होते काकड़ साहब की जगह तो फैसला करना होता, तो आप क्या कहते कि भाई ये तो अब इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, हमने आईएमएफ के साथ कमिटमेंट की है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ज़्यादा होती है, आईपीपीज़ को पैसा देना है, ऐसी बात है या कोई और ऑप्शंस हैं? देखिए, ये पेचीदा मसला है, इतना इसको बड़ा लाइटली लेते हैं और बदकिस्मती से इसको हल करने की कोशिश नहीं की गई। ये इशू नज़र आ रहा था कि ये इशू आएगा काफ़ी अरसे से, इसको किसी हुकूमत ने भी हल करने की कोशिश नहीं की। इसके कुछ हल हैं लेकिन उसमें वक्त भी लगेगा और उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले भी करने होंगे। बहरहाल अब तो बिल आ गए, क्या हुकूमत जिसे हम रिलीफ कहते हैं वो दे सकती है? रिलीफ क्या है कि पैसे हुकूमत बिल हुकूमत पे कर दे, ये रिलीफ होती है। ठीक, बिल का एक हिस्सा हुकूमत पे कर दे, ठीक। ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती क्योंकि आपके पैसे ही नहीं है। आप चाहें तो सारे पाकिस्तान के बिल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा इजाफी। जब आप वो लेंगे तो आप एक गैर जिम्मेदार मुल्क बन जाएंगे कि आप कर्जे लेकर बिजली के बिल अदा करें। तो आईएमएफ से भी आपकी यकीनन ये कमिटमेंट्स होंगी, हम ये इसके सब्सिडी होगी ना, नहीं देंगे तो सब्सिडी आप नहीं दे पाएंगे। तो बिल हैं, बिल ज़्यादा हैं, उसकी बढ़ने की वजूहत में बयान कर देता हूँ। इसका एक हल है मौजूदा इस वक्त जी, वो ये है कि इस बिल को स्टैगर कर दें। अच्छा, इसको किस्तें बना दें, जब सर्दियों में बिल कम होते हैं ये वहाँ पर ऐड कर दें। यानी ये जो इस महीने का बिल है, अगले महीने का बिल है, ये 2 महीनों के बिल जो है अगस्त और सितंबर के, इनकी किस्तें बनाकर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उन महीनों में ऐड कर दें ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। सर, इसका मतलब कि जो अभी मीटिंग हुई है आज पीएम केटेकर पीएम ने की है, तो आप कह रहे हैं ये खाली जमा खर्च नहीं है, इसमें ये हल निकल सकता है, ये वाला जो ये मुझे तो यही हल नजर आता है आज अवाम को रिलीफ देने का। ठीक, कि उनको ये बिल आज ना देने पड़े। हाँ। वो एक हिस्सा आज दे दें जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी आप 4-5 किस्तें, वो जो आप फरमाया कि सर्दियों में जब कम हो, यही हल नजर आता है। अब मसला है क्या और क्यों है? मसले में बहुत से पहलू हैं। हमारा फेवरेट जो इसकी वजह हम बयान करते हैं कि हमने बड़ी महंगी बिजली लगा ली है, आपने सुना होगा जी आईपीपीज है। ठीक, आईपीपीज हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा जनाब ये एक डॉक्यूमेंट है, ये इसे हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, ये मैंने बना के रख दिया। ये एक और डॉक्यूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, सॉवरेन गारंटी है, और ये एक तीसरा नेपरा ने टैरिफ दे दिया, तुम यहां साइन करो और बिजली लगा दो, हम बिजली आपसे खरीदेंगे, जब हम खरीदेंगे तो फ्यूल की कीमत भी दे देंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, और सॉवरेन एग्रीमेंट है, उसने आपको यहाँ पर पिस्तौल नहीं रखा कि मुझे रेट दे दो, गारंटी, ठीक है। अब हम लोगों को कहते हैं तुम सारे चोर हो। अब हम कहते हैं बड़ी महंगी बिजली तुमने लगा दी है, तुम सारे चोर बन गए। अब आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म। भाई आपने सारे कुछ डॉक्यूमेंट दिए, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। रिको डेक भी आर के हर जगह हम ऐसे रिको डेक को आप अलग देख लें। अब बिजली महंगी क्यों हो रही है? बिजली महंगी इसलिए हो रही है, अभी ये महंगी के अलावा इसको और एक बड़ा संजीदा पहलू और भी है। पहली बात है डॉलर, बिजली डॉलर्स में है, फ्यूल भी डॉलर्स में है, वो भी डॉलर्स में है। आईपीपीज एग्रीमेंट में डॉलर का सारा बिजली होती आपकी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है ना। ठीक, मैं अगर डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक, तो उस वक्त डॉलर में इन्वेस्ट किया तो 105 रुपए का था, अगर आज वो 305 का हो गया है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। मैंने तो डॉलर में इन्वेस्ट किया, मैं तो रिटर्न डॉलर में लूंगा। टैरिफ में आपने रिटर्न डाला, मैंने नहीं डाला, वो एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट में है। अब आप कहते हैं उसका फ्यूल रेट वो भी आपने लिखा हुआ है कि उसके मैं हीट रेट ऑडिट कराऊंगा। ये हम जरा अपने वादे से हटते हैं इस बात पे।
तो फिर जब आप डॉलर महंगे हो गए, बिजली महंगी हो जाएगी। फ्यूल प्राइसेस जब महंगी होंगी तो बिजली महंगी हो जाएगी। बेशक। ठीक है, हमारी हर चीज डॉलर्स में है। और जब दुनिया में एक कमोडिटी का सुपर साइकिल है, तेल भी महंगा है, कोल भी महंगा हो गया है, आपके थर का कोयला, उसके अंदर भी एलिमेंट्स है डॉलर के, वो भी महंगा हो जाता है उसके हिसाब से, ये भी महंगाई आ गई। फिर एक बड़ा मसला पैदा हुआ है जो जिसको हम देखते नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक डाउनटर्न है, आपकी बिजली की कंजम्पशन गिर गई है। तो आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो इसको दूर करने के लिए पावर प्लांट्स लगे थे, जिसमें 4 LNG के थे, 3 कोल के थे, कुछ थर के लगे, कुछ न्यूक्लियर लगे, कुछ हाइडल ऑनलाइन आ गए, वो तकरीबन 12,000 मेगावाट के करीब बिजली लगी थी, कमोबेश 11-12,000। ये सारी नई बिजली थी। इसके कैपेसिटी चार्जेस हैं मियां नवाज शरीफ के ज़माने जी 13 से 18 तक, और ये बड़े कंपैरेटिव रेट्स पे लगी। ये एफिशिएंट बिजली है, ठीक, ये इनएफिशिएंट बिजली नहीं है। अगर ये ना लगते और आप पुराने प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे होते आज, तो आपका बिजली का जो अब ये बिल देख रहे हैं ना, ये 50% और होता। ये बात भी समझने की है। तो अब जब आपके इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, वो प्लांट लगे हुए हैं, उनके कैपेसिटी चार्जेस मौजूद हैं, आपकी कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है, तो कॉस्ट बढ़ गया, आप उनको चला नहीं सकते। अब वो कैपेसिटी चार्जेस सारे आपके बिल पे ऐड हो जाते हैं, तो बिल बढ़ गया। ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। इसके अलावा एक चोरी का लिमिट भी है, जो चोरी होती है बिजली, और जो आप बिल कलेक्ट नहीं कर पाते। मसलन अभी मुझे किसी ने भेजा था कि जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, ये 20, 21, 22 के नंबर्स हैं, जिसे हम लॉसेस कहते हैं, यानी जी। जो नेपरा ने अलाउ किए उससे ऊपर के लॉसेस। ठीक, ये 153 अरब सिर्फ पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हैं लॉसेस जी, व्हिच मींस यू कांट कलेक्ट, राइट, स्टोलन। जो उन्होंने बिजली मिली उनको और पे नहीं, उन्होंने 153 अरब कम वापस पे किया। ये सिर्फ एक का है, और इसमें कोई भी बड़ी जिम्मा नहीं है। 193 153 बिलियन सिर्फ एक पेशावर इलेक्ट्रिक। ये नंबर्स हैं, मेरा ख्याल दुरुस्ती होंगे, 20, 21, 22 के हैं। जो आपका लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो भी तकरीबन 72 अरब का नुकसान है। जो आपकी मुल्तान की है, 75 अरब का नुकसान है। सारे सूबे इसमें मुलव्वस हैं। हैदराबाद है, हैदराबाद में भी 45 अरब का, सक्खर में 43 अरब का, कोयटा में 46 अरब का। तो हर जगह चोरी भी हो रही है, और आप बिल भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे, और कुछ जगह पे जो लॉसेज, टेक्निकल लॉसेज अलाउ किए हैं नेपरा ने, उससे आपके टेक्निकल लॉसेज भी ज्यादा है। तो यानी कि मामलात, फिर ये तो बहुत, आपने जो फिगर्स बताई, तो दिस गोज इनटू ट्रिलियंस। इसका मतलब 520 के नंबर हैं। मैं इसकी दुरुस्ती का नहीं कह सकता, बट ये नंबर मेरे पास आए हैं, मैं इनको दुरुस्त समझता हूं। फिर इसकी जगह आप एक और बात भी देख लें, एक जगह कोई लॉस नहीं है। एक पाकिस्तान में बड़ा सेगमेंट है जहां बिजली कंज्यूम होती है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, वहां कोई लॉस नहीं है। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गया ना, वहां उसके और रफड़ है, जो रफड़ है आप छोड़ दो रफड़ों को, आपका मसला नहीं है, आपकी जेब से तो कुछ नहीं किया ना। नहीं, वहां भी तो रोना रोते हैं लोग कि जी बिजली महंगी हो गई, ये हो गया। महंगी होगी, आपको ये नुकसान तो ना हुआ ना। 520 अरब में अगर कराची में भी आपकी ओनरशिप होती, आप यकीन करें कम से कम 100 अरब, और मेरा ख्याल है 150 अरब का नुकसान वहां भी होता आपको साल का। इसलिए ये बात समझने की है कि इसका एक ही हल है, उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। तो नाज़रीन, अभी ब्रेक लेते हैं। आपने तफसीलन सुन लिया शाहिद खान क्या बता रहे हैं कि बिजली के जो कीमत है उसमें क्यों इजाफा हो रहा है, और जो ये फरमा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि स्टैगर्ड बिल्स हों, उसके अलावा सस्ती नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ द रीजंस ही एक्सप्लेन्ड। एक बात और करते जी, हम बहुत से यूनिट जो हैं बहुत सस्ते बेचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते, 8 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये। ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। 40-40 के भी हैं जो टॉप ऑफ द, नहीं, आप 45-50 के भी चले गए। तो आपको ये जो बहुत सस्ते हैं ना, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। उन लोगों को, वो लोग जनरली आपको बिस्प के अंदर भी वही लोग मिलेंगे। आप लोगों को अगर आप उधर पैसे ज्यादा सब्सिडी अगर देनी है तो उधर उनका रेट बढ़ा दे,
ओवरऑल रेट कम कर दें, उनको बिल्स से डायरेक्टली सब्सिडी दे दें, जहां मर्जी खर्च करें। लेकिन यहाँ नहीं, जब आप 4-8 रुपए का यूनिट देंगे फिर लोग बेदरे खर्च करते हैं, फिर बेदरे खर्च करते हैं। जिसको हम लाइफ लाइन कस्टमर, उसके रेट को आपको देखना पड़ेगा। और फिर जो स्लैब्स हम बनाते हैं ना, इसमें हमेशा हम गलती करते हैं। वो आपने देखा होगा कि आपके 2 यूनिट बढ़ गए तो आपका रेट जो है डबल हो गया, यानी 198 यूनिट का बिल आया, लेट से 15,000 रुपया, तो 202 यूनिट का रेट बिल आया 30,000 रुपया। ये जरा स्लैब्स का जो स्लोप है, आपको उसको देखना पड़ेगा। आप तो इन्वॉल्व थे शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं था। कुछ तो कर रहे थे, नहीं, मैं जो कोशिश एडवाइजरी कर रहे थे उनको, मैं कुछ हल करने अच्छा, की ज्यादा कोशिश नहीं की थी। ठीक, वो वहाँ फैसला करने में थोड़ी कमी वाक़ होती थी, कमी वाक़ हो गई। तो नाज़िर, बिजली के मामले से हमने सोचा कि शाहिद खां कानवासी साहब से पूछते हैं, तो उन्होंने तो जो फरमा दिए आपने सुन लिया कि बेइंतहा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कोई तेज़ी में कोई इसका इलाज नहीं होने वाला, लेकिन हुकूमत के चैलेंजेस ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले के हवाले से भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ सियासी बातें करते हैं शाहिद खां कानवासी साहब के साथ। स्टे विद अस।